भक्तों राधे राधे, जय श्री राम। आज से हम श्री राधे श्याम जी की रामायण का पाठ करेंगे। यह राम कथा अत्यंत मधुर और सुनने में अत्यंत रसीली है। यूँ तो भगवान का चरित्र अत्यंत पावन, अत्यंत मधुर है, लेकिन आप ये जो राधे श्याम की रामायण का पाठ का श्रवण करेंगे, आपको अति आनंद आएगा। तो चलिए आज से हम श्री राधे श्याम जी की रामायण का पाठ आरंभ करते हैं। जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय गणनायक गणपते, जय गजराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुर हर, त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय इष्टवर, सीतावर हृदयेश। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। मंगलाचरण। श्री राम रस के रसिक वर, श्री राम दास निभाएंगे। कर कृपा अपने दास पर, सब गुप्त प्रकट सुझाएंगे। श्रद्धेय तुलसीदास के पद, मार्ग सुगम बनाएंगे। अनुवाद राधे श्याम अपना, आप वे ही कराएंगे। जय श्री राम। श्री गणपति श्री गुरु नमो, नमो कवीश कपीस। सब संतों के चरण में, नवा रहा हूँ शीश। उमा शंभु में जिस तरह, हुआ रुचिर संवाद। पहले उसी प्रसंग का, करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है, सुंदर गिरि कैलाश। गिरजापति गिरजा सहित, करते जहाँ निवास। उस तपोभूमि पर एक दिवस, वट के नीचे बैठे हर थे। सच्चिदानंद के चिंतन में, एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप, भगवती उमा थी विराज रही। मानो दाएं हो परम पुरुष, बाएं दिशि प्रकृति विराज रही। खुली जभी योगेश की, वह समाधि अविराम। मुख से निकला शब्द यह, जय मायापति राम। गिरी गिरी सुता चरण में, तभी जोड़ कर हाथ। पूर्व जन्म की याद कर, बोल उठी हे नाथ। यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में। क्या वही जानकी जीवन है, जो व्याकुल विचरे हैं मन में। है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरिजा है। फिर पूर्व जन्म की उलझन को, प्रभु सुलझा दें तो अच्छा है। हो भक्त भागीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी। प्रभु कह देंगे उसने बरसों, अत्यंत तपश्चर्या की थी। तो मैंने भी की देह भस्म, मेरी इस बलि पर ध्यान करे। श्री राम कथा रूपी गंगा, अब मेरे लिए प्रदान करें। वह गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी यह है अमूर्त, वह गति यह मति की दाता है।
वह वृक्षादिक को ढा ढा कर विस्तार बढ़ाती जाती है। यह क्रोधादिक का करे संहार, अज्ञान मिटाती जाती है। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद व बेहद देती है, यह श्रवण मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है। वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है। यह धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। इसलिए कथा का प्रवचन कर जग मंगल मंगल भवन करें। गंगा की प्रगट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करें। भाव भरे श्रद्धा भरे विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। बोले शिव हृदयेश्वरी है यह धन्य विचार। हृतंत्री का आज फिर छेड़ा तुमने तार। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं। जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। यह गुर है उनसे गोपनीय जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है जग जीवों का इतिहास नहीं। होकर अनेक है वहाँ एक, निश्चय है एक अनेक वही। पानी ओले की भांति प्रिय, निर्गुण गुण वाला एक वही। यही तो अघटित घटना है, आश्चर्यपूर्ण विज्ञान यही। बन जाता है वह स्वयं चित्र, उस चित्रकार की बान यही। साकार कहें या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की। तब बोल उठे चौधों भुवन, लीला अपार है ईश्वर की। फिर भी यह कलिमल तो देखो, कम हुई अगर या मगर नहीं। वे उसे ढूंढते फिरते हैं, जिनको है अपनी खबर नहीं। हाँ है सब में है वही, व्यापक एक समान। मेहंदी में जिस भांति है, लाली अंतर ध्यान। पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं। होकर समीप भी आँखों के, आँखों को उसकी खबर नहीं। फिर दूर भी इतना आँखों से, आँखों को आता नजर नहीं। आए न ध्यान में मुनियों के, अलबेले की यह मस्ती है। धन जाता मूर्ति प्रेमियों में, बस है तो इतनी हस्ती है। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खंभ में हो, या हो दशरथ के आंगन में। आते हैं प्रतिकल्प हरि, हरने जग का भार। यही हेतु है इसी पर हुआ राम अवतार। जय विजय शाप से भृग मुनि के, त्रेता में निश्चर विकट हुए। दश कंधर कुंभकर्ण बनकर, पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दश कंधर था। जिसके भुज दंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था।
यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था। हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। शालाएं जहाँ यज्ञ की थीं, ऋषि रक्त वहाँ पर बहता था। असुरों का जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार, हुआ सुरों में उस समय दारुण हाहाकार। जिस समय पाठशालाओं में नर मांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते थे, परदाराओं को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे, यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों से कुछ ले जाते थे, गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी, वही समय था मच गया जग में हाहाकार। ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। सुर सुर भी सहित सकल सुर थे, सुर गुरु थे शुनासीर भी था। पृथ्वी भी धेनु रूप में थी, आमंत्रित यह शरीर भी था। उस समय कहा यह ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना। पृथ्वीपति के ही हाथों है पृथ्वी का भार हरण करना। हरि ही हर सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब वे ही हैं। निर्बल के बल, निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब वे ही हैं। यह सुनते ही सब बोल उठे, इस समय उन्हें हम पाएं कहाँ। वे 14 भुवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाएं कहाँ। गोलोक चलें, बैकुंठ चलें, या क्षीर सिंधु पर जाएं हम। क्या जाने कहाँ दयानिधि हैं, किस जगह पुकार सुनाएं हम। जब सुर मंडली अधीर हुई, जब मचने लगी दुहाई यह, उस समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज लगाई यह। व्यापक है सर्वत्र ही ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते हैं प्रकट, सुनकर प्रेम पुकार। अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही। भगवान प्रेम में है अपने, हम पाठ पढ़े हैं एक यही। हठ या आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं। चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। रहने दो और उपासन अब, प्रेमोपासन करना सीखो। करुणानिधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो।
नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्तवरो आह्वान करो। हुआ जभी प्रस्ताव है सुरगण को स्वीकार, मिलकर मेरे साथ सब करने लगे पुकार। दयानिधि अब तो लो अवतार, प्रबल हुआ है असुरों का दल, शीघ्र करो संहार। दयानिधि अब तो लो अवतार। पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर है हाहाकार, गौ ब्राह्मण सब टेर रहे हैं, सुर कर रहे पुकार। दयानिधि अब तो लो अवतार। क्षीर सिंधु में सोने वाले जगपति जगदाधार, जागो आंख खोल कर देखो है क्या अत्याचार। दयानिधि अब तो लो अवतार। जब जब धर्म ग्लानि होती है, हरता हूँ भूभार, पूरा करो शीघ्र ही आकर अपना यह इकरार। दयानिधि अब तो लो अवतार। राधे श्याम हटा अंतरपट, दर्शन दो करतार, देखे तो कैसे होते हो निराकार साकार। दयानिधि अब तो लो अवतार। दयानिधि अब तो लो अवतार। बजा प्रेम पीरुओं से जब पुकार का साज, कानों में आई तभी यह प्यारी आवाज। भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे अत्यधिक पुकार अधीनों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल क्या प्रबल हाय है दीनों की। वध हेतु हिरण्य कश्यप के जो अविलंब खंभ से निकला है, अब वही वह अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। जग की पुकार सुनकर तक्षण जो नंगे पैरों धाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को वह ही फिर दौड़ा आता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अतिशीघ्र अवध में आता हूँ। गिरिजे यह आवाज थी या था अभय प्रसाद, हम सब गदगद हो गए सुन ऐसा संवाद। ब्रह्मा ने कहा बधाई है भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले उनकी सेवा को हम वानर बनकर जाते हैं। प्रियतमे बताऊं कैसे मैं अपने उस प्रेम अवस्था को, मैंने भी कहा ना दिए से चल तू भी आज अयोध्या को। वह समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है। रहने दो कथा प्रसंग यहीं, अब आगे कहा न जाता है। कहनी है मुख्य बात इतनी, इस हेतु राम अवतार हुआ। अब समझ गए तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ। शैल सुता हर्षित हुई सुनकर वह संवाद, बोली अब जाता रहा सब संदेह विषाद।
मैं बड़ भागिनी हूँ, स्वामी ने अवतार रहस्य सुनाया है। जो पूर्व जन्म में नहीं मिला वह इस जीवन में पाया है। अब दया निधान विनय यह है कि है तो और दया करिए। अत से इति तक विस्तार सहित वर्णन श्री राम कथा करिए। शंकर भोल बोले धन्य तुम्हारा चाव है, तुमसे मुझको नहीं कोई कपट दुराव। कहता हूँ श्री राम का अब संपूर्ण चरित्र, श्रवण सुखद कल्याण प्रद निर्मल परम पवित्र। श्री राम का पावन चरित मन कामना दातार है। निस्तार इस संसार में सचमुच यही तो सार है। भौतिक सुखों के कांक्षियों को सिद्धियों का द्वार है। निष्काम संतों के लिए सद्ज्ञान का भंडार है। इसका कथन इसका श्रवण करता महा उपकार है। भव सिंधु तरने के लिए इसका मनन पतवार है। आनंद गायक वृंद का कवि वृंद का श्रृंगार है। अपनी कहूँ मैं बात क्या, मेरा यही आधार है। मंगल करण कलिमल हरण इसका सदैव प्रचार है। बहुमूल्य राधे श्याम यह जग के लिए उपहार है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों, अब आगे की कथा हम अपने अगले अध्याय में अगले पार्ट में करेंगे। तब तक लिए जय श्री राम। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को चालू कर दें, ताकि आप भी इस राधे श्याम की रामायण का पूर्ण रूप से आनंद ले सकें। जय श्री राम। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।